गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, इसका हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज हम सेकंड ऑब्जेक्ट या गोल की बात करेंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। करंट टाइम में फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो अप्रोच है, ठीक है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है बिकॉज इट रिमूव ऑल द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की जो भी लिमिटेशंस थी उन सभी को ये रिमूव करती है, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये अप्रोच। इट इज आल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एक एसेट्स की वर्थ, ठीक है, वर्थ यानी कि वैल्यू मेजर करने के लिए उस एसेट्स को यूज करने पर जो बेनिफिट रिसीव होंगे उस बेनिफिट में से उस एसेट्स की कॉस्ट को लेस कर देंगे, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा वही वर्थ या वैल्यू होगी उस एसेट्स की। बेनिफिट्स आर मेजर इन टर्म ऑफ कैश फ्लो रिसीव फ्रॉम इट यूज रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बेनिफिट को मेजर किया जाता है उस एसेट्स, मतलब उस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करने पे जो भी कैश फ्लो रिसीव हुआ है उस कैश फ्लो रिसीव की टर्म में बेनिफिट को मेजर किया जाता है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। मतलब ये समझो, यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टर्म की थी वहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या था, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। बट इस अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या बेनिफिट का मतलब क्या है, कैश फ्लो रिसीव। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एसेट्स में इन्वेस्ट किया है उसको यूज करने से जो भी कैश इनफ्लो रिसीव होगा उसी को क्या नाम देंगे, बेनिफिट का नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है उसको कैश फ्लो की टर्म में मेजर करने की वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टर्म में प्रॉफिट टर्म के मीनिंग को लेके जो अनक्लियरिटी थी वो भी अवॉइड हो जाती है। सेकंड, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर है इस अप्रोच का कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखती है। यानी कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं किया जाता, उसके ऊपर भी अटेंशन दी जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए इसमें फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है, जो फ्यूचर कैश फ्लो होता है उसकी प्रजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। फ्यूचर कैश इनफ्लो की प्रजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टाइम और रिस्क के लिए, ठीक है, डिस्काउंटेड फैक्टर या इंटरेस्ट रेट को कैश इनफ्लो में से रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कैश इनफ्लो की प्रजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। प्रजेंट वैल्यू का मतलब समझो, मैं मान लेती हूँ एक प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया और उस प्रोजेक्ट से रिटर्न आनी जब स्टार्ट हुई, मैं मान लेती हूँ फर्स्ट ईयर के आफ्टर में ₹1,00,000 रिटर्न आए, यानी कि 1,00,000 का बेनिफिट हुआ। मीन्स कैश इनफ्लो आफ्टर 1 ईयर ₹1,00,000 है। तो उस ₹1,00,000 की आज के दिन प्रजेंट वैल्यू क्या है। अगर आज की मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ इट मीन्स मैं उसकी प्रजेंट वैल्यू चेक कर रही हूँ। तो प्रजेंट वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट यूज करूँगी, ठीक है। उस रेट से 1,00,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करूँगी तो जो मेरे पास आएगा वो नेट प्रजेंट वैल्यू आ जाएगी, जिसको डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं। हाँ जी, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एसेट्स की नेट प्रजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रजेंट वैल्यू इज इक्वल प्रजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, एक पर्टिकुलर एसेट्स ये भाई या प्रोजेक्ट की नेट प्रजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। नेट प्रजेंट वैल्यू इज इक्वल फ्यूचर कैश इनफ्लो की प्रजेंट वैल्यू, मीन्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, प्रजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, ठीक है, माइनस इनिशियल आउटले या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं कॉस्ट का नेम दे सकती हूँ। यानी कि उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको लेस कर देंगे, किस में से, प्रजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो में से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर सिलेक्शन कैसे करें,
पर्टिकुलर कौन सी एसेट्स या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक करोगे। तो जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी वो शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करेगी, और पर्पज़ ही क्या है कि जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो जो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वाला प्रोजेक्ट होगा उसको अडेप्ट कर लिया जाएगा, और जो नेगेटिव होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 से मोर देन प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि वेरियस प्रोजेक्ट हैं, फिर उनमें से 1 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वाले प्रोजेक्ट को अडेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखिए भाई। हाँ जी, 1 मिनट। फर्स्टली तो ये देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू किससे डिनोट किया गया है, W से डिनोट किया गया है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल A1/1 प्लस K प्लस A2/1 प्लस K, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, A3/1 प्लस K पूरे का क्यूब, ठीक है, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। लास्ट में AN में 1 प्लस K की पावर N माइनस C। अब यहाँ पे A1 A2 AN इनका मतलब समझिए, यहाँ पे A1 A2, ठीक है, इनका मतलब है फ्यूचर कैश इनफ्लो, यानी कि उस जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है या जिस एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जब एक्चुअल में उसको यूज करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा ना। तो जैसे मैं मान लेती हूँ फर्स्ट ईयर ₹1,00,000 रिटर्न आया, सेकेंड ईयर ₹10,000, नेक्स्ट ईयर ₹50,000। तो ये हमारे पास क्या होंगे, A1 A2 AN मीन्स कैश इनफ्लो होगा, ये जो फ्यूचर में रिसीव होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है K मीन्स डिस्काउंटेड रेट, ठीक है, क्या मेजर करने के लिए, रिस्क और टाइम फैक्टर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है C मीन्स इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले मीन्स स्टार्टिंग में जो भी इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या इन्वेस्ट में। हाँ जी, अब ये फिर से सिलेक्शन बताया हुआ है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस भी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसको एडेप्ट कर लेंगे, और जिसकी नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर देंगे। वही फिर 1 से मोर देन है तो हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मीन्स उसमें इन्वेस्ट से रिलेटेड डिसीजन ले लिया जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब दोनों अप्रोच को हम कंपेयर करेंगे, दोनों में से बेस्ट कौन सी है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो अप्रोच है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से सुपीरियर है। अब कैसे सुपीरियर है, इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो अब देखो, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच है उसको सुपीरियर बता रहे हैं, तो जनरल सी बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो भी लिमिटेशंस थी उन सभी को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो अप्रोच है वो रिमूव करेगी। तो वो सभी पॉइंट्स इसके फेवर में होंगे। फर्स्ट देखिए, इट यूजेज कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्लियर भाई, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो बेनिफिट यूज करते हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट का मतलब क्या था, फ्यूचर कैश इनफ्लो, मीन्स यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज नहीं किया जाता ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में जो हम प्रॉफिट टर्म यूज कर रहे थे, प्रॉफिट के मीनिंग को लेके अनक्लियरिटी थी। वहाँ पे प्रॉफिट का मतलब ये नहीं पता था कि प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट है या रेट ऑफ प्रॉफिट है या बिफोर टैक्स प्रॉफिट है या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट के मीनिंग को लेके अनक्लियरिटी थी। उस अनक्लियरिटी को ये अप्रोच अवॉइड करती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट टर्म के कंसेप्ट को यूज ही नहीं किया जाता। उसकी जगह कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर कैश इनफ्लो का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। सेकेंड, इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये अप्रोच टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इम्पोर्टेंस देती है। इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए इसमें फ्यूचर कैश फ्लो को रिड्यूस किया जाता है, किससे, डिस्काउंट फैक्टर या इंटरेस्ट रेट से।
अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हायर रिस्क और लॉन्गर टाइम पीरियड इन्वॉल्व है तो उसकी जो डिस्काउंटेड या इंटरेस्ट की रेट है वो हायर रहेगी, ठीक है। और अगर इसके रिवर्स कंडीशन है तो जो रेट है वो लोअर होगी। नेक्स्ट है इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स की मार्केट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए और उनको रेगुलर डिविडेंड पे करने के लिए और उनके डिविडेंड को इंक्रीज करने के लिए अटेंशन दी जाती हैं। नेक्स्ट है इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू रिस्क फैक्टर एंड एनालिसिस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच सुपीरियर है किससे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से।